बोला। नमस्कार सब भारतवासियों का, हम मराठा समाज की तरफ से हमारा सप्रेम नमस्कार। देखो, अब हम यहाँ पे मुंबई में आ गए हैं। हमारे जो नेता है मनोज जरांगे पाटिल अभी निकल गए, अभी मुंबई में आने वाले। उनकी तरफ से जो राज्य सरकार बोल रहे हैं कि उनको रोकना चाहिए, रोकने के लिए राज्य सरकार की बहुत तरफ से परेशानी चल रही है, लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं है। हम भी लाखों में नहीं है, अभी कोटि में है। मराठा समाज जब उतरता है रास्ते पे तब देखता है कि कब कितनी भीड़ जमा होती है। यहाँ पे पहले हजारों में थी, बाद में लाखों में जमा हो गई। अभी देखो मुंबई में आपको कोटि में दिखेगी। लेकिन यहाँ पे मराठा समाज के लिए जो नेता पहले बरकरार बोलते थे, लेकिन अब हमारे लिए एकमेव नेता है वो जो मनोज जरांगे पाटिल है। हमारे दिल में बसे हैं मनोज जरांगे पाटिल। उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। इसके लिए हमें जिधर भी जाना पड़े, अगर वो बोले मुंबई जाना है, अगर मुंबई में नहीं दिल्ली में भी जा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मनोज जरांगे पाटिल सबके दिलों में बसे हैं, क्योंकि मराठा समाज का जो भी डेवलपमेंट होने वाला है वो सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल के हिसाब से चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे वो गौर गरीब जनता का आवाज उठा रहे। यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो इसमें यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे एक भी दिखेगा नहीं। जिसके पास पैसा है वो 7 बरस तक उसके पास खाने के लिए पैसा है। हमारा एकमेव जो नेता है अभी वो मनोज जरांगे पाटिल है। सब भारतवासियों को यही बताने वाला हूँ, ऐसा नेता आपके पास भी होना चाहिए। एक मराठा मनोज जरांगे पाटिल, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग हैं, कितनी गाड़ियां लेके आप लोग आए? यहाँ पे देखो 20 जनवरी को अंतरवाली सराठी से ये जो पद यात्रा निकली है तब हजारों लोक संख्या थी, और बाद में 2-3 दिन के बाद वो लाखों में जमा हो गई। अभी यहाँ पे देखो आपको शाम को कोटि में संख्या दिखेगी। यहाँ पे कोटि में संख्या दिखेगी, इसलिए राज्य सरकार को कुछ तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन्होंने बताया है कि ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल अगर मुंबई में दाखिल हो गए तो यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा नहीं, लेकिन हमारी परेशानी बढ़ेगी। यहाँ पे हंगामा करने के लिए मराठा समाज नहीं आया, यहाँ पे मराठा आरक्षण लेने के लिए मराठा समाज मुंबई में आने वाला है। क्योंकि हमारा 40 बरस से जो भी हमारा आरक्षण उन्होंने छीन लिया है वो हमें वापिस चाहिए। हम कुछ भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार मांग रहे। क्योंकि 40 बरस तक हम इस आरक्षण से पीछे है। क्योंकि जब हम देखते हैं कुछ बच्चों का 1 मार्क से रिजल्ट जाता है, कोई बच्चों का 5 लाख के फीस की वजह से उसका एजुकेशन रुक जाता है। क्योंकि ये रिजर्वेशन ये बताता है कि आपने देखा है रिजर्वेशन होता है तो 5 लाख की फीस आपको 2 लाख में जमा करनी पड़ती है, और जो रिजल्ट लगता है वो रिजल्ट में भी 0.25 जो आप 25 बोलते हैं 0.25 वो रिजल्ट आपसे मराठा बच्चों का अभी तक गया है। क्योंकि 1 मार्क से जब रिजल्ट जाता है उसके माँ बाप पे क्या बीतती है ये मनोज जरांगे पाटिल ने देखा है। उन गरीब बच्चों का आवाज पाटिल ने बुलाया है। इसलिए सब मराठा समाज अभी आया है। लेकिन हमारे भारत में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठापन दिन था। उस दिन कुछ लोग घर पर थे, गांव पर थे, लेकिन अब एक भी आदमी घर पर नहीं बैठेगा मराठा समाज का। जो भी बैठेंगे उसको ऐसा लग रहा है कि हम जाकर क्या करेंगे। उनको भी बताने वाला हूं, आपके बच्चों का हिसाब अभी बाकी है। अगर आपको साथ देना है तो आप घर पर रहकर भी साथ दे सकते हैं। क्योंकि अगर सोशल मीडिया का इतना पावर है, ये जो देखो मीडिया वाले इनका जो न्यूज हम दिखाते हैं तो उस पर सोशल मीडिया पर एक ही दिखना चाहिए, वो क्या है, मराठा आरक्षण, और वो मिलना ही चाहिए। नहीं मिला तो हम मुंबई से वापस ही नहीं जाएंगे।